हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेनटेस्ट हिंट। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अच्छी ही न्यूज़ के बारे में, जो कि है हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के बारे में, जिसे आज यानी कि 12 जून को आज अप्रूव कर दिया गया है कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा। एंड ये जो बिल है, जो मानसून सेशन आएगा अभी पार्लियामेंट का, उसमें आपका प्रेजेंट किया जाएगा। से अभी तक यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सिर्फ जीडीपीआर लॉ था, अब हमारे इंडिया में भी जो प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो आने वाला है। सो इस बिल के अंतर्गत जब भी आपका डेटा ऑनलाइन या ऑफलाइन रखा जाता है, हो सकता है जब भी आप फोटोकॉपी प्रोवाइड करवाते हैं रिलेटेड टू योर आधार कार्ड, या फिर जो आपका ऑनलाइन डेटा है आप किसी वेबसाइट पे जाके सबमिट करते हैं, सो उस सबमिशन के बेसिस पे भी अगर डेटा लीक होता है, सो उस कंपनी पे पेनल्टी लग सकती है अप टू 500 करोड़ की या फिर 250 करोड़ की, जो कि अभी तक स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। बट जल्दी ही जैसे ही बिल आता है हमें इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। बिल में पिछले ड्राफ्ट के लगभग सभी प्रोविजंस इंक्लूडेड है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने कंसल्टेशन के लिए नवंबर 2022 में जारी किया था। और जो भी प्रपोज ड्राफ्ट था उनके बेस पे ही गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने फुल एग्जम्पशन नहीं दी गई थी। और नए ड्राफ्ट को लाने से पहले डिफरेंट टाइप के टोटल 21,660 सजेशंस आए थे, जिनमें से 48 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड 38 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडेड थी, जिन पे सभी पे विचार करके इस बिल को आज मंजूरी दे दी है। और आप इसके बारे में उस ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कि आपने हमारा डेटा किससे सेव कर रखा है। सो अगर फॉरेन से कोई भी इंडियन से उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है या फिर गुड्स और सर्विसेज दी जा रहे हैं, तो ये उस पर भी एप्लीकेबल होगा। सो जैसे जीडीपीआर में है, अगर आप उसे कंसेंट दे देते हो तभी ये आपका पर्सनल डेटा लागू किया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, सो कुकीज वगैरह के लिए आपको उसको एक्सेप्ट करना होता है, उसके बाद ही जो आपका पर्सनल डेटा है वो उन वेबसाइट पे सेव किया जा सकता है। सो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो भी विवाद होगा उनकी सिचुएशन के बेस पे फैसला करेगा, और जो भी हमारे सिटीजन है उनको सिविल कोर्ट में जाकर कंजप्शन को क्लेम करने का राइट होगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो धीरे धीरे डेवलप होगी इस लॉ के तहत। सो अकॉर्डिंग टू दिस ड्राफ्ट, अगर कोई भी लीगल या जो भी आपका बिजनेस है उसके अंदर अगर आप डेटा स्टोर करते हैं, तो उस पर आपको जो भी यूजर है उसका कंसेंट लेना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम भी आपका अप्लाई किया जाता है, सो उसमें भी उसका कंसेंट लेना होता है कि मैं आपका बायोमेट्रिक यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। और एज ए यूजर ये हम क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं कि आप ये डेटा कब तक सेव रखते हैं, अगर टर्मिनेशन के बाद पे क्या मेरा डेटा प्रॉपर तरीके से टर्मिनेट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। सो ये सभी चीजें होने वाली है हमारे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 में। सो हमें वेट करना है अभी कि इस बिल के अंदर और क्या क्या चीजें आने वाली है। बट इट्स अ वेरी गुड न्यूज कि अगर कुछ भी ऐसा नियम तोड़ती है कोई भी कंपनी, सो अप टू 250 करोड़ 500 करोड़ तक का यहाँ पे पेनल्टी लगने वाली। सो नाउ अगर आप भी करियर बनाना चाह रहे हैं इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, क्योंकि वेबसाइट टेस्टिंग, नेटवर्क टेस्टिंग ये सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि आपका डेटा लीक ना हो, सो ऑर्गेनाइजेशन पे ये चीज पे इम्पैक्ट आएगा। तो देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर इस बिल के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट होते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।